तो वो पे सिंपल सी बात हुई। उस बात क्या हुई वो हम देखते हैं। हमारे पास बात हुई कि अगर मेरे पास कोई भी सेट हुआ, कोई भी सेट हुआ, सिंपल सेट की अगर हम बात करते हैं, तो सिंपल अगर मेरे पास कोई एक सेट हुआ, यस, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई सेट है, रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है और ये रियल सेंस है। तो अगर ये कोई भी सेट हुआ तो हमने इस सेट की टर्मोलॉजी देखी कि क्या इस सेट क्या क्या करता है। तो सेट के इनसाइड नंबर देखे, तो मैंने कई पॉइंट डिफाइन किए। नंबर वन पे मैंने देखा कि इंटीरियर क्या होता है। सबसे पहले तो एनबीडी देखा, नेबरहुड कैसे डिफाइन करते हैं। तो रियल नंबर और इसके नेबरहुड में थोड़ा सा अंतर आया। इसके बाद हम लोगों ने देखा इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, इसकी डिफिनीशन देखी। और नंबर तीन पे हमने देखा कि ओपन सेट किसे कहते हैं। और नंबर चार पे हमने देखा लिमिट पॉइंट किसे कहते हैं, मतलब ड्राइव सेट देखा। जब लिमिट पॉइंट देख लिया तो इसके बाद मैंने ड्राइव सेट देखा। ड्राइव सेट, जब ड्राइव सेट पढ़ लिया तो देखा कि सेट हमारा क्लोज है कि नहीं। तो क्लोज सेट की बात हुई। क्लोज सेट की जब बात हो गई तो मैंने कहा देख लेते हैं कॉम्पैक्ट है कि नहीं है। कॉम्पैक्ट सबसेट की भी बात हुई। जब कॉम्पैक्ट सेट की बात हो गई तो नंबर 8 पे कनेक्ट की भी बात हुई। कनेक्ट सेट देखा कि यहाँ पे कनेक्ट कनेक्ट कैसे देखेंगे, तो कनेक्ट सेट तक हो गई। ये हमारी टोपोलॉजी हुई। जैसे मैंने टोपोलॉजी पढ़ ली, तो जब भी सेट थ्योरी पढ़ लेते हैं, ये सब सेट थ्योरी है, चाहे हम इसे टोपोलॉजी थ्योरी कहें और चाहे सेट थ्योरी कहें। कुछ लोग टोपोलॉजी अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स सबसेट है। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी भी कहलाती है। जैसे सेट थ्योरी हो जाती है तो हमारी सिंपली बात फंक्शन पे चली जाती है। तो हम लोगों ने फंक्शन पढ़ना स्टार्ट किया और हमने कहा, हमने चार टाइप के फंक्शन डिफाइन किए अलग अलग। कॉम्प्लेक्स और रियल वैल्यूड फंक्शन ओवर द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ओवर द रियल नंबर, रियल नंबर ओवर द रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका डोमेन कॉम्प्लेक्स का सबसेट हो और को डोमेन भी कॉम्प्लेक्स का सबसेट हो। तो हमने देखा कि डी सबसेट ऑफ सी एंड टू डी डैश सबसेट ऑफ सी। तो ये हमारे पास इस टाइप के फंक्शन कहलाए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर, ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर कहना है। हम लोग इसी की स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन हमने इसके पहले रियल नंबर के फंक्शन की स्टडी की। वो आर से आर में है। अगर हमारे पास आर से आर में फंक्शन होते हैं तो मैंने स्टडी की। तो हम स्टडी में ये करना चाहते हैं, मेरा ये सेंस हमेशा रहता है कभी भी फंक्शन डिफाइन किया जाए, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, कि चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन की बात हो रही हो, चाहे रियल वैल्यूड फंक्शन की बात हो रही हो, हम चीजें वही देखते हैं। हमने अगर रियल की बात की, अब मैंने कंपेयर पढ़ाना स्टार्ट किया। कैसे? बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमने कहा अगर हम रियल नंबर की बात कर रहे थे तो रियल एनालिसिस में भी मेरी यही बात हुई। सबसे पहले टोपोलॉजी की बात हुई। अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ा है तो भी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने टोपोलॉजी पढ़ी। टोपोलॉजी में क्या पढ़ा? मैंने सिंपल बात की कि ओपन सेट क्या है, क्लोज सेट क्या है, इंटीरियर क्या है, वहां भी यही बात की। सेम टर्मोलॉजी के साथ मैंने यहाँ भी कॉम्प्लेक्स सेट टोपोलॉजी पढ़ी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको रियल एनालिसिस की थ्योरी आती है तो मुझे लगता है इस कॉम्प्लेक्स की थ्योरी पढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रियल की थ्योरी आती है अच्छे से, थ्योरी मुझे कंफर्म है, तो मुझे रियल कॉम्प्लेक्स की थ्योरी पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। थोड़े थोड़े से अंतर है। वहाँ नेबरहुड कैसे डिफाइन किया जाता था, यहाँ नेबरहुड कैसे डिफाइन किया जाता था, बात बाकी डेफिनेशन है वो सेम डेफिनेशन है। अब बात आई, जब रियल नंबर पढ़ा तो रियल में सबसे पहले मैंने हमेशा कहा कि मुझे फंक्शन कभी डिफाइन हो जाता है तो हम फंक्शन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं और वो फंक्शन पढ़ना चाहते हैं जिसकी लिमिटिंग अप्रोच मिल जाए। जबकि जिसकी लिमिटिंग अप्रोच ही नहीं मिलेगी तो हम उस फंक्शन पे कोई काम नहीं करेंगे, वो छूट जाएगा।
अच्छी बात है। तो हमने कहा नहीं, हम सबसे पहले तो ये देखना चाहते हैं कि हर फंक्शन के डोमेन, जो डोमेन है उसके लिमिट पॉइंट निकलेंगे, उसके लिमिट पॉइंट पे क्या फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है या नहीं है, या लिमिटिंग अप्रोच क्या है, उसके बारे में पढ़ा। तो मैंने जैसे इसकी लिमिट पढ़ना चाहा तो एक बात अच्छी निकली। क्यों, क्या अच्छी ये निकली कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड तो डिफाइन होगा इक्वल टू डब्ल्यू, जो डब्ल्यू होगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसलिए मैंने कहा ये यू एक्स कमा वाई प्लस आई टाइम्स बी एक्स कमा वाई। तो मैंने अगर इसको एक्स कमा वाई फॉर्म में लिखना चाहा तो मेरे पास आ गया यू एक्स कमा वाई प्लस आई बी एक्स कमा वाई, इस टाइप से फंक्शन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि किसी z इक्वल टू जेड नॉट पे, जेड नॉट मीन्स एक्स नॉट वाई नॉट पे मुझे इसकी लिमिट चाहिए। तो लिमिट निकालने के लिए मुझे पता चला ठीक है ये तो यू एक्स कामा वाई जो फंक्शन है वो वास्तव में फंक्शन है कि जो यू फंक्शन है वो सच दैट आर स्क्वायर के सबसेट से आर में है, वास्तव में रियल वैल्यूड फंक्शन है ओवर द रियल वेरिएबल डी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर होगा। तो यू एक्स कामा वाई तो रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। सिमिलरली वी भी हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है जो आर स्क्वायर के सबसेट से लेके आर में जाएगा। तो ये तो अच्छी बात हुई। तो हमने कहा नहीं, अगर मुझे इसकी लिमिट देखनी है तो ये आई कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो तुम अलग अलग हर पॉइंट की लिमिट देख लो। मतलब रियल वैल्यूड की, दो रियल वैल्यूड फंक्शन की लिमिट देख लो, जिसमें पहला पार्ट कहलाया रियल ऑफ एफ, रियल पार्ट ऑफ द एफ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ। अगर रियल पार्ट ऑफ एफ और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ मींस यू एक्स कमा वाई और वी एक्स कमा वाई की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर करती है, तो एफ एक्स कमा वाई की भी लिमिट उस एक्स नॉट वाई नॉट सेम पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। इसलिए मैंने लिमिटिंग की कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सेबरल वेरिएबल की तरह चल रही है, सेम एज अ सेबरल वेरिएबल। अगर मुझे सेबरल वेरिएबल आता है तो मुझे यहाँ की भी लिमिट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए उसको बहुत ज्यादा करके नहीं पढ़ा गया, क्योंकि कह दिया गया कि नहीं ये तो सेंस है वो रियल की तरह है। तो रियल वैल्यू भी सेवरल वेरिएबल, फिर से रियल एनालिसिस आई, बट सेवरल वेरिएबल एनालिसिस आई तो हमने कहा ठीक है उसको हम बात कर लेते हैं और वो हमारे लिए सेवरल वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। इसलिए मैंने कहा यू एक्स कामा वाई और बी एक्स कामा वाई की ही लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो वास्तव में एफ एक्स कामा वाई की भी उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब बात आई अलजबरा की लिमिट अलग अलग लिख सकते कि नहीं लिख सकते। जो अलजबरा रियल नंबर की है वो अलजबरा लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की भी है। इसलिए इसको यहीं पे छोड़ दिया गया, मतलब पढ़ लिया गया। इसके बाद मेरी दूसरी बात आई, तो बात चली कंटिन्यूटी की। जब कंटिन्यूटी आई तो फिर से वही डिफिनीशन लगाई और फिर से डिफिनीशन सेम डिफिनीशन लगी। मैंने कहा नहीं, अगर फंक्शन कोई भी लिमिट एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड नॉट है, जेड टेंस टू जेड नॉट पे, तो जाहिर सी बात है तो लिमिट अलग अलग पॉइंट पे, अगर फंक्शन उस पॉइंट पे यू एक्स कामा वाई प्लस आई वी एक्स कामा वाई, इन दो अलग अलग फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट है और वो अलग अलग एडिशन, मान लो ये यू नॉट पे एग्जिस्ट है, ये वी नॉट पे है, तो यू नॉट प्लस आई वी नॉट वो एफ जेड नॉट पे जाना चाहिए। अगर चली गई एफ जेड नॉट बना दिया तो पक्का है वही लिमिट होगी, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूटी का रोल भी ज्यादा नहीं आया और फिर से रियल वैल्यूड फंक्शन की तरह ट्रीट एज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ट्रीट एज several variable several variable of real number। सो यू एक्स कमा वाई को ट्रीट करेंगे और वी एक्स कमा वाई को ट्रीट करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है पक्का कि अगर हमने यू एक्स नॉट वाई नॉट पे देखा तो यू एक्स नॉट वाई नॉट की जो कंटिन्यूटी है वो मान लो यू एक्स नॉट वाई नॉट पे है, वी एक्स कमा वाई की कंटिन्यूटी वी एक्स कमा वाई नॉट, ये फाइनली जो है एफ जेड नॉट के बराबर आना चाहिए, तो फंक्शन हमारे लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। जब कंटिन्यूटी आ गई तो डिफरेंशियबिलिटी की बात है, सेम रियल नंबर की तरह। मैंने देखा कि अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात आई तो डिफरेंशियबिलिटी जो है अलग अलग टाइप से आई। ऐसा नहीं है कि रियल की तरह या सेवरल वेरिएबल की तरह डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन हुई तब मेरे लिए प्रॉब्लम आई। डिफिनीशन यहाँ पे हर एक
डिफिनीशन में अंतर क्या होता है, डिफिनीशन अगर हम रियल की पढ़ते थे तो रियल में क्या होता था, अगर हम सेब्रा वेरिएबल की बात करें, सेब्रा वेरिएबल में मान लो अगर पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट है, तो वहां ये कहा जाता था कि इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसके मतलब इससे जितने भी पाथ पास होंगे उस पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक, इस पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक। अच्छा, यहाँ पे भी बात वही है कि हमने कहा जेड नॉट के हर एक पॉइंट पे, जेड नॉट के हर एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन है ना, वो दो डायरेक्शन, यहाँ एक ही डायरेक्शन पे बात हो रही थी, क्योंकि यहाँ जो फंक्शन होगा वो दो तरह ट्रीट हो रहा है, यू एक्स बाई प्लस आई वी एक्स का वाई, दो पॉइंट है, लेकिन थ्योरी वही है, लेकिन दो अलग अलग फंक्शन की वजह से इसमें दो अलग अलग पॉइंट पे यू एक्स नॉट वाई नॉट पे भी हमारे लिए डिफरेंशियबिलिटी और आई वी एक्स के साथ डिफरेंशियबिलिटी, तो हमने कहा हर एक पॉइंट पे भी यहाँ भी डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन होल्ड करनी चाहिए, हो गई, लेकिन दोनों की डिफरेंशियबिलिटी में अंतर है, क्योंकि यहाँ हम इमेजिनरी पार्ट की भी डिफरेंशियबिलिटी साथ में लाते हैं रियल पार्ट की छोड़ के, इसलिए ये डिफरेंशियबिलिटी यहाँ अप्लाई नहीं हुई। मतलब सेब्रा वेरिएबल की डिफरेंशियबिलिटी को अप्लाई हम कॉम्प्लेक्स की डिफरेंशियबिलिटी में नहीं करेंगे, डिफिनीशन वही है, जो डिफिनीशन डिफरेंशियबिलिटी की वहां थी, केवल एफ एक्स को हमने एफ ऑफ जेड में चेंज किया, एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट एंड लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, डिफिनीशन यहाँ भी वही है, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, यहाँ भी फाइनाइटली एग्जिस्ट अगर होती है तभी हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये जब डिफिनीशन अप्लाई की गई तो हमने कहा नहीं, डिफिनीशन तो सेम है, अगर डिफिनीशन एग्जिस्ट करती है और तो हमारे लिए एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये हर एक डायरेक्शन जेड इक्वल टू जेड नॉट के हर एक पॉइंट पे, हर डायरेक्शन पे अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसको हमने एज ए सेपरेट वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं किया कि यू एक्स कामा वाई की डिफरेंशियबिलिटी हो, डी एक्स कामा वाई की डिफरेंशियबिलिटी हो, अगर ये डिफरेंशियबल हैं तो पक्का एफ जेड डिफरेंशियबल होगा, ऐसा यहाँ पे नहीं आया। जब नहीं आया तो मेरे पास नई थ्योरी, नया काम मेरे सामने आया इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कि नई डिफरेंशियबिलिटी से, नहीं तो फिर ये कह दिया जाता पूरी बुक को कि जो रियल की है वही कॉम्प्लेक्स की है, क्या कॉम्प्लेक्स सी लगा जेड लगा दो, बात बाकी खत्म चीज है, सब कुछ सेम वे में चला, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स की जब डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन की, जब तक कंटिन्यूटी चली, लिमिट चली, तब तक लोगों ने कहा नहीं ये तो यार रियल ही है ना, कुछ ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, सेम है। लेकिन जैसे डिफरेंशियबिलिटी आई तो देखा गया कि अगर मैंने इसको यू एक्स का वाई प्लस बी एक्स का वाई से डिफरेंशियबिलिटी देखना चाहा, तो हो सकता हो कि अगर मैंने उसको रियल पार्ट में कन्वर्ट किया और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट किया, अगर हो सकता है वो फंक्शन दोनों डिफरेंशियबल हो, लेकिन वो जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियबल नहीं हो, तब तब का नहीं, इस टॉपिक को अलग रखते हैं और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नाम दे देते हैं, इसके मतलब कुछ ना कुछ अब डिफरेंस आने वाला है। जैसे डिफरेंस आया तो मैंने डिफरेंशियबिलिटी के बिहाफ पे कई चीजें पढ़ी, मैंने कहा अगर फंक्शन किसी पॉइंट जेड नॉट पे डिफरेंशियबल है, अब मेरे लिए पॉइंट आए, तो पहला पॉइंट आया कि अगर किसी कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर डिफरेंशियबल है तो पक्का है कि उस पॉइंट पे मान लो जेड इक्वल टू जेड नॉट पे डिफरेंशियबल है, कोई फंक्शन है या एफ ऑफ जेड और जेड इक्वल टू जेड नॉट पे डिफरेंशियबल है, तो जब डिफरेंशियबल है तब पहला पॉइंट आया कि यहाँ सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, यहाँ भी करेगी एट दैट पॉइंट एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, पहली सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या आया यहाँ पे भी पॉइंट हमारे लिए आया सेकेंड वन, कि अगर हमारे पास किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशियबल है तो डेवर एफ ओवर डेवर जेड वार सी और जीरो होगा, ये भी पॉइंट यहीं पे निकल आया, ठीक है। नंबर टू, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो हमें पता है कि एफ हमारे लिए एफ इज कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, ये भी निकल के आया। बात समझ में आ रही सबको? यस, अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा? यस सर। अरे हमें लगता सो गए तुम लोग यार।
मेरी बात सुन के? सर नहीं सोए? अभी कहाँ सो जाएंगे। अच्छा, तो समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अपोजिट पॉइंट यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं है, ये तभी सेटिस्फाई है जब हमारे लिए यू एक्स कमा वाई बी एक्स कमा वाई भी कंटिन्यूअस होने चाहिए, तब अपोजिट भी सही है, डिफरेंशियल हो जाए। जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ ली तो हमने एक और टर्म पढ़ा जिसका हम नाम ले रहे हैं, जिसका हम नाम आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ा मैंने एनालिटिक फंक्शन। जैसे एनालिटिक फंक्शन पढ़ा कि एनालिटिक फंक्शन कोई पॉइंट, किसी पॉइंट पे एनालिटिक है कि नहीं, जेड इक्वल टू जेड नॉट पे, तो ये ग्लोबल प्रॉपर्टी कहलाई डिफरेंशियबिलिटी से। डिफरेंशियबिलिटी इज अ लोकल प्रॉपर्टी बट दैट इज कॉल्ड द ग्लोबल प्रॉपर्टी। तो ग्लोबलाइजेशन हो गया तो ग्लोबल प्रॉपर्टी हो गई। ग्लोबल प्रॉपर्टी इसलिए हो गई क्योंकि इस पॉइंट पे तो फंक्शन डिफरेंशियबल हो ही, लेकिन कम से कम एक नेबरहुड ऐसा मिलना चाहिए जिसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल हो। ठीक है, हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियबल हो तो हम कहते हैं कि एफ इज एनालिटिक एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जेड नॉट। ठीक, किसी भी कोई भी पॉइंट, कोई कम से कम एक नेबरहुड ऐसा मिलना चाहिए जिसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशियल होता है, तो हम कहते हैं फंक्शन एफ इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू जेड नॉट। गॉट इट? यस और नो? अरे बोलो भाई। यस सर। अच्छा, जब ऐसा हो गया, एनालिटिक हो गया जेड इक्वल टू जेड नॉट पे, तो फिर मेरे सामने कई पॉइंट आए। वो पॉइंट क्या क्या आए एक बार हम फिर से तुम्हारे सामने रिपीट करते हैं। पॉइंट आए, हमने कहा अगर फंक्शन एनालिटिक है, यस नाउ पहला पॉइंट बताते जाओ, फंक्शन कैसा होगा? सबसे पहले CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा एनालिटिक। ठीक, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, नंबर वन। नंबर टू, डिफरेंशियबल होगा एनालिटिक है तो। एनालिटिक है तो डिफरेंशियबल हो गया। ठीक, नंबर और तीन, उसमें एफ जेड अपॉन एफ एक्स बराबर होगा एफ डब्ल्यू एफ जेड एफ जेड अपॉन एफ एक्स। डेवर एफ अपान डेवर जेड डेवर एफ अपॉन डेवर इक्वल टू जेड। जीरो होगा। ठीक, हम्म। और तुम कुछ बता रहे हो, डेवर ओवर डेवर जेड बराबर होगा, मीन्स डी एफ ओवर डी जेड बराबर होगा किसके? डेवर डब्ल्यू ओवर डेवर एक्स। ओवर डेवर एक्स, अगर डिफरेंशियबल है। हाँ डब्ल्यू यू प्लस आई बी। हाँ, तीसरा, यू एंड वी सेटिस्फाई हर, होमोजीनियस होगा। है यू एंड वी होमोजीनियस बताओ। सेटिस्फाई हार्मोनिक इक्वेशन। होमोजीनियस, नहीं हार्मोनिक सर। हार्मोनिक, सो हार्मोनिक होंगे, यू और हार्मोनिक वी होगा। हार्मोनिक होंगे। और कोई छूटा पॉइंट? हाँ अर्जुन, और कोई पॉइंट छूटा? हम्म। हाँ, एक पॉइंट और छूटा। अगर पॉइंट कभी एनालिटिक है किसी जेड इक्वल टू जेड नॉट पे, तो इसका हर एक डेरिवेटिव एफ डैश एफ डबल डैश एंड सो ऑन ऑल आर, डिफरेंशियबल ऑल आर एनालिटिक एनालिटिक। एट जेड इक्वल टू जेड नॉट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ओके, ये भी पॉइंट याद करेंगे तो तुम्हारे पास एक पॉइंट हो गया। और कोई पॉइंट छूटा है इसमें? जल्दी बताओ, लिख देते हैं, अच्छा फिगर बना हुआ है। और कोई छूटा? आई थिंक नहीं छूटा। सी आर डिफरेंशियबिलिटी डेवर ओवर डेवर जेड इज ठीक। अच्छा, अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तो हम लोगों ने अब आप दोबारा बात किए, तो दोबारा बात किए कि नहीं, अगर किसी किसी फंक्शन का यू दे दिया गया हो तो हम वी फाइंड कर सकते हैं। उसकी मेथड मैंने अलग लिखी, जो तीन चार मेथड हुई थी, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो ज़रा मुझे बताइएगा, कोई भी डाउट किसी को? यस।